जो विरोध करते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का और वो भी तो मैं उनको यही बोलूँगा कि अगर प्रॉब्लम है, हर किसी को प्रॉब्लम होता है, तो आप एक सम्मानित भाषा का प्रयोग करें। बहुत सारे विरोधियों को देखता हूँ, मैं उनके साथ काम भी किया हूँ, जब साथ में थे तो बोलते थे, माननीय पूजनीय बाबूजी ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे आदरणीय नेताजी, हमारे आदर्श। और वो निकलने के बाद उनको ठग लुटेरे बेईमान ना जाने क्या-क्या बोलते हैं, तो ये गलत है। तो जो तोड़ रहे हैं वो गलत गलत कर रहे हैं। अगर आपको राजनीति की इतनी अगर पकड़ है, अगर आप सक्षम हैं, अगर मजबूत है, आपके अंदर अगर नेतृत्व है, तो आप कहीं भी जाएँगे अपना नेतृत्व इकट्ठा कर सकते हैं, उसको तोड़ने की क्या ज़रूरत है। अगर आपका दम है तो आप करके अपना कुछ अलग दिखाओ। उन पे कमेंट करो और बहुत सारे उनके विरोधी है जो उनको गालियाँ देते हैं, भर-भर के गालियाँ देते हैं। मैं उनको यही संदेश चाहता हूँ कि अगर ओम प्रकाश जी कुछ अच्छा नहीं कर पाए, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो अपनी नीति बनाइए। आप कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो ओम प्रकाश जी ने किया, आप करके दिखाओ। ये राजनीति है, राजनीति में कोई किसका दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। नमस्कार, स्वागत है खबरों के एक्सप्रेस खबरिया एक्सप्रेस। हमारे साथ हैं प्रीतम देव राजभर जी हैं, जो एनजीपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं कि इसके पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के भी युवा अध्यक्ष हुआ करते थे। आइए जानते हैं महाराष्ट्र में इनकी पार्टी इस समय बीएमसी का चुनाव आने वाला है, तो कितनी तैयारी है। सबसे पहले स्वागत है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इसके साथ ही आपके सभी दर्शकों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम जानना चाहेंगे, इसके पहले जो चुनाव था, बलिया से आप प्रत्याशी भी थे एनजीपी की तरफ से। इस समय बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र में होने वाला है, तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हमारा तैयारी तो चल रहा है। हम लोग पिछली बार शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में समर्थन में थे और अभी भी बात चल रही है, तो कुछ सीटों पे यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत चल रहा है, तो लड़ेंगे मिल के साथ में। मतलब इस बार भी आप लोग गठबंधन के पे ही आप चुनाव लड़ेंगे? जी, जी। तो आपकी पार्टी की तरफ से, एनजीपी की तरफ से कैंडिडेट उतारे जाएंगे कि आप समर्थन देंगे? नहीं, कैंडिडेट उतारे जाएंगे, कुछ नहीं 4-5 रहेंगे। अच्छा, हाँ। कहाँ से रहेंगे अंदाजा? दहिसर और कांदिवली के आसपास। अच्छा, इसके पहले आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में भी थे, महाराष्ट्र में चल रहे अच्छी खासी आपने टीम बनाई थी। तो क्या लगता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से भी कुछ भी चुनाव में कैंडिडेट उतारे जा सकते हैं? आपकी नज़र में क्या है? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का तो भाई हमारा परिवार रहा है, उसके हम भाई वहाँ से निकले, ट्रेनिंग आज जहाँ भी कहीं है तो उस पार्टी का भाई तहे दिल से धन्यवाद कि वहाँ से हमें कुछ सीखने को मिला। जो भी पहचान है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की वजह से है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हमें काम करने का मौका मिला, आप जैसे साथियों के साथ काम करने का मौका मिला, वो हमारा सौभाग्य है। अच्छा, देखा जा रहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से बहुत से लोग निकलते हैं तो पार्टी की बुराई करते हैं। आप क्यों नहीं बुराई कर रहे? देखिए, जो विरोध करते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का और वो भी तो मैं उनको यही बोलूँगा कि अगर प्रॉब्लम है, हर किसी को प्रॉब्लम होता है, तो आप एक सम्मानित भाषा का प्रयोग करें। बहुत सारे विरोधियों को देखता हूँ, मैं उनके साथ काम भी किया हूँ, जब साथ में थे तो बोलते थे, माननीय पूजनीय बाबूजी ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे आदरणीय नेताजी, हमारे आदर्श। और वो निकलने के बाद उनको ठग लुटेरे बेईमान ना जाने क्या-क्या बोलते हैं, तो ये गलत है। और उनका ओम प्रकाश जी का उसमें छवि नहीं खराब होता, उनका खुद का छवि खराब होता है। जिस व्यक्ति को आप अच्छे सम्मान की दृष्टि से बोल रहे हैं, कल आप उनको बुरी दृष्टि से बात करेंगे तो ये गलत बात है। उसमें उनका ही छवि खराब होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने मिल-जुल के महाराष्ट्र से लेके यूपी तक एक घर बनाया और किसी कारणवश अगर उस हम घर में नहीं रहते, तो मैं तो चाहता हूँ, भगवान प्रार्थना ये ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि भाई जिस घर में हम लोग थे, वो घर सही सलामत रहे, उसमें जो मुखिया रहे और हमारे भाई रह रहे सुरक्षित रहे। उस घर का हम एक ईंटा भी नहीं उठा के लेके जाते। हमने और आपके चैनल के माध्यम से भी बताया कि मैं जहाँ भी गया, सुभाषपा की किसी पदाधिकारी को नहीं लेके गया, क्योंकि वहाँ पे मैंने मेहनत किया और जहाँ भी रहूँगा मेहनत करूँगा। आज तो होड़ मची हुई है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी को जहाँ जाएंगे साथ में लेके जाएंगे। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बन गया, बहुत से सुहेलदेव जनता पार्टी बन गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ही लोग हैं।
देखिए, वो जो तोड़ रहे हैं वो गलत गलत कर रहे हैं। अगर आपको राजनीति की इतनी अगर पकड़ है, अगर आप सक्षम हैं, अगर मजबूत है, आपके अंदर अगर नेतृत्व है, तो आप कहीं भी जाएँगे अपना नेतृत्व इकट्ठा कर सकते हैं, उसको तोड़ने की क्या ज़रूरत है। अगर आपका दम है तो आप करके अपना कुछ अलग दिखाओ। उन पे कमेंट करो, और बहुत सारे उनके विरोधी है जो उनको गालियाँ देते हैं, भर-भर के गालियाँ देते हैं। मैं उनको यही संदेश चाहता हूँ कि अगर ओम प्रकाश जी कुछ अच्छा नहीं कर पाए, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो अपनी नीति बनाइए। आप कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो ओम प्रकाश जी ने किया, आप करके दिखाओ। तो अगर जिस हिसाब से सुहेल भारतीय समाज पार्टी के पहले व्यक्ति जो इतनी तारीफ कर रहे हैं, अगर पार्टी मौका दे वापस आने का तो क्या पाओगे? देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में कोई किसका दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। आपने देखा बहन मायावती जी का और मुलायम सिंह यादव जी का था, कभी झगड़ा था, बीच में चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी ने उनकी बुआ लगती हैं ऐसा पैर छुए। तो मतलब राजनीति में कुछ भी हो सकता है, मायावती अखिलेश से मिल सकती हैं, ओम प्रकाश जी मोदी जी से मिल सकते हैं, मतलब राजनीति में कुछ भी संभव है। हाँ, ये सब संभव है, लेकिन वो नेताओं को मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी आपका एक नीति और एक नियम होना चाहिए। एक ये होना चाहिए, आपके अंदर स्वाभिमान होना चाहिए। कुछ और बोलते करते कुछ और, वो गलत बात है। सुहेल, तो स्वाभिमान पार्टी में थप्पड़ कांड भी हो गया, स्वाभिमान की बात करें, स्वाभिमान लोगों का जाग रहा है। देखिए, उसमें तो जो हुआ वो सरासर गलत है, और क्यों हुआ उसके पीछे ब्रिजेश भाई बता रहे थे कि ऐसा भाई, वो हम लोग के सामने की बात है। उन्होंने, वो तो जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी भी थे, और उनके कहने पे उन्होंने स्वदेश जन अधिकार स्वाभिमान पार्टी पार्टी बनाए थे छोड़ के, और आए थे प्रदेश अध्यक्ष बने थे। तो उन्होंने कुछ बड़े सपने दिखाए थे, और कुछ जो भी कुछ हुआ तो कुछ पैसे का भी लेन देन था। अब जो भी है, देखिए, कोई ऐसे किसी को थप्पड़ नहीं मारता है, कुछ ऐसा कारण रहा होगा। और बाद में वो बोल रहे थे कि ओम प्रकाश जी बोले मारने के लिए। अरे कोई क्यों बोले, ओम प्रकाश जी को इतना नहीं, फुर्सत हमने है इस क्या? पे तो ब्रिजेश से बात की थी, उन्होंने बोला देखिए भाई वो पार्टी हमारा कुछ लेना देना नहीं ओम प्रकाश जी से, थप्पड़ कांड कुछ पैसों के लिए हुआ था। हाँ, वो बोल रहे थे कि उनको कार्यालय बनाने के लिए पैसा मिला था बनारस में डालने के लिए, तो उन्होंने बोले कि मऊ में रहेगा। और ये भी बता रहे थे कि उनको पैसे मिले थे पार्टी चलाने के लिए, तो उन्होंने कुछ आइस फैक्ट्री, दाल मिल और कार्टून बनाने का कंपनी, ये सब डाले थे। और बाद में जब उनको पता चला तो शायद बात उत करने के लिए बोले थे, वो बात उत नहीं की, और शायद कुछ स्क्रीनशॉट का भी लफड़ा था जो भी, तो उसके लिए के बता रहे थे कि मारा-मारी हुआ। सो मैंने न्यूज़ पे ही देखा। तो क्या लगता है कि ऐसा जो थप्पड़ कांड हो ऐसा होना चाहिए? नहीं, देखिए, समाज के सभी अपने भाई है। अगर मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हाथ में फोड़ा हो जाता है तो हाथ काट के नहीं फेंकते, उसका इलाज करते, क्योंकि हाथ अपना है। अगर इंसान कुछ करता है तो उससे गलतियाँ होती है, चाहे जो भी नेता हो समाज का, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसका दो ही उपाय है, एक सामाजिक कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरा कानूनी कार्रवाई होनी। सामाजिक कार्रवाई, अगर समाज का व्यक्ति है, अगर वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, तो हमारे जो समाज के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मिल के कि ये कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक कर सकते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ आप थाने में एफआईआर कर सकते हैं या एक्शन ले सकते हैं। है ये कानूनी प्रक्रिया है जो संविधान ने हमें ऐसे ऐसे अधिकार कांड दिया है। हो रहे तो जनता विश्वास किस पे करेगी? देखिए, अभी तक तो देश का जो भी परिस्थिति है, देश का राजा बदलता है, व्यवस्था नहीं बदलता है। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को यही बोलना चाहूँगा, जैसा प्रजा वैसा राजा। आप जो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री चुनते हैं, अपने वोटों की वजह से चुनते हैं, तो आप किसी का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का चेहरा देख के वोट मत दीजिए। आपके एरिये का बंदा कौन अच्छा है, जो आप जैसे नगर सेवक का चुनाव हो रहा है, जिस वार्ड में ये व्यक्ति है, उसका पैसा मत देखिए, उसका व्यक्ति देखिए कि अगर ये व्यक्ति इस क्षेत्र का विकास कर तक तो उसको वोट दीजिए। ये नहीं कि मोदी जी का आदमी है, राहुल गांधी का आदमी है, उद्धव साहब ठाकरे का आदमी है, या शिंदे साहब का आदमी है, या देवेंद्र फडणवीस, उसका देख के मत दीजिए। आप उस क्षेत्र का विकास देखिए। देखिए, जो क्षेत्रीय मुद्दा होते हैं ना, तो क्षेत्र के हिसाब से देखा जाता है। अगर आदमी व्यक्ति के और क्षेत्र के हिसाब से, जैसे मैं बलिया लोकसभा में था, बलिया लोकसभा के आज़ादी के आज 79 साल हो गए, आज भी वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है, और ना बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम है। वहाँ का एक देश का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, बाबूजी। उसके हमारे फर्स्ट फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे जी थे। ना जाने बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, जो क्रांतिकारी वीरों की धरती रही है। वहाँ के क्षेत्रों का ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैंने आवाज़ उठाया था कि यहाँ पे क्यों नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, पूरे देशवासियों को यही बोलूँगा
कि आप ना किसी को ये ना देखिए कि मोदी का आदमी है, राहुल गांधी का। आप देखिए कि हमारे क्षेत्र का जो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने वाला है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका ये क्या है, कहीं वो हिंदू मुस्लिम तो नहीं कर रहा है, कोई मराठी भैया का तो ऐसा बात नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से सोच समझ के आप करिए। अगर गलत आदमी को वोट दे देंगे तो आपको चोट पहुंचाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रीतम देव राजभर जी, जो एनजीपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष है। और बीएमसी का चुनाव आने वाला है, गठबंधन शिवसेना के साथ होगी। देख, आने वाला वक्त बताएगा कौन किसके साथ जाएगा, बीएमसी का चुनाव किसके हाथ में जाएगी। ये वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।